क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके घर में खुशी का माहौल है, लेकिन आप उस खुशी को एन्जॉय ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप फिज़िकली, मेंटली फिट नहीं हैं? और कई सारे महापुरुषों का ये कहना है कि आप अगर फिज़िकली फिट नहीं हैं, तो आपके पास रखी वो सारी ज़रूरत की चीज़ें, जिन्हें आप कई बार बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया करते थे, अब वो आपके किसी काम की नहीं है। ठीक इसी तरीके से आज आपके लाइफ़ में अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो ये 3 एस्पेक्ट ऐसे हैं जिन पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीनों एस्पेक्ट की वजह से आप अपने लाइफ में खुशी का वो पड़ाव जो आप चाहते हैं वो पाते हैं। 2019 के अंदर मेरी भी हालत कुछ इसी तरीके से थी। मैं फिज़िकली, मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। मेरे दिमाग में उस समय ये चल रहा था कि मैं अपने परिवार को अब सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं डर रहा था, क्योंकि मेरे आगे कोई भी रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या करूँ? कैसे अपने परिवार को फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करूँ? देखते ही देखते ये डर मेरे ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका था। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में मुझे करना क्या चाहिए? मैं किस चीज़ को ठीक करने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करूँ? फिर कुछ दिनों के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। अगर मैं आज छोटे-छोटे ही स्टेप लेना शुरू करता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा अपने लाइफ़ में। लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? मैंने सबसे पहले अपने फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि यही एक वो ज़रिया है जहाँ पे आप अगर मेहनत करते हैं, तो आपको आगे का रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक फ़ोकस कर पाते हैं, और उस फ़ोकस के लिए आपका फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 2019 से लेकर अभी तक रोज़ाना 45 मिनट्स मैं एक्सरसाइज़ करने में बिताता हूँ। जैसे ही ये चीज़ें होने लगी, मुझे आगे का रास्ता साफ क्लियर दिखाई देने लगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका पूरा श्रेय आपके हैबिट को जाता है। हैबिट के बारे में बहुत बारीकी से सीखने के लिए आपको माइंडदर्पण.com के ऊपर ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं, जो कि आपके लाइफ़ में, आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जो दूसरा एस्पेक्ट रहा है वो मेंटली खुद को फिट कर रखना। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, पहले अपने सोचने समझने का दायरा बढ़ाना होगा, और इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है बुक्स पढ़ना, स्टडी करना। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी बनती है वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस से बनती है, और जैसे-जैसे आप आगे कुछ करते हैं, वो एक्सपीरियंस उसमें ऐड होता जाता है आपके पर्सनैलिटी के अंदर। अगर आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको अपने लाइफ में बहुत सारे काम करने होंगे, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका सीधा-सा एक ज़रिया है कि आप दूसरे के अनुभव से सीखिए। दूसरे के अनुभव से सीखने का सबसे आसान ज़रिया है कि आप बुक स्टडी करें। बुक्स स्टडी करने से आपके सोचने का दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है। आप एक ही चीज़ को अलग-अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन बुक्स में एक्सपीरियंस जो लिखी हुई होती है, जो अनुभव लिखा होता है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें फ़ील करना शुरू कर देते हैं। मेंटली आप खुद को तब फिट रख पाते हैं जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो। किसी भी सिचुएशन को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल तब कर पाते हैं जब आपके पास मल्टीपल आइडियाज़ हों, उसे एक्सपीरियंस करने का आपका एक अपना अनुभव हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी सिचुएशन को बार-बार खुद फ़ील करें, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा फ़ील कर रहे हैं, सेम एज़ इट इज़ सिचुएशंस बुक में भी आपको पढ़ने को मिले। आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप अगर ये सिचुएशन अभी फ़ील कर रहे हैं, तो इससे ऊपर निकलने का एक्चुअल में ज़रिया क्या होना चाहिए। आपका दिमाग उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से आपके दिमाग में पड़ी है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आप जो भी काम करें उसमें पूरी तरीके से ईमानदार रहें। आज किसी भी सफल इंसान को जब आप याद रख करते हैं, तो आप सबसे पहले उनके काम से उनकी छवि को जो है रिलेट करते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हों, चाहे आप किसी भी स्टेज में हों, आपको अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी दिखानी होगी, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, में पूरा श्रेय आपके काम का जाता है। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है, और वही इम्प्रूवमेंट धीरे-धीरे एक सफल ज़ोन तक लेके जाता है। तो ये 3 स्ट्रैटेजी, ये 3 नियम आपको पता होने चाहिए अगर आप अपने लाइफ में स्टेबल और खुश रहना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पूरी ज़िंदगी उन्हें खरीदते रह जाएँगे, लेकिन ये लिस्ट कभी भी पूरी नहीं होगी। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ हमेशा ही उसमें जुड़ता चला जाएगा। इसीलिए ये 3 नियम, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है, वो है फिज़िकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना। दूसरी ज़रूरी चीज़ है मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, और तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से ईमानदार रहना। 3 स्ट्रैटेजी, 3 नियम आपको गाँठ बाँध लेनी चाहिए अगर आप अपने लाइफ में एक स्टेबल जीवन जीना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा-सा मैसेज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप अपने लाइफ में वो अचीव कर पाएँ जिसे आप ड्रीम में देखते हैं। कोई प्रश्न या सुझाव रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए।
मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ।